हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 10 के एग्ज़ाम के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 5 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था, यानी आज ही का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के सवालों को देखेंगे, साथ ही साथ दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे। जो मैंने बताया था वो आया कि नहीं था, इस बार मैं कोई भी अपने तरफ से सफाई नहीं देना चाहता हूं। आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग सही में मेरे से पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट में आपको बताना है कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना सही है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन के साथ। पहले सेक्शन में था ऑब्जेक्टिव सवाल। दोस्तों पहला सवाल में, यानी इस बार का दोस्तों सवाल जो था, इस बार में हम लोग को ट्रू फॉल्स पूछा गया था, यानी सिंपल सा पेपर था, हाँ या ना होगा। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल था जार अलेक्जेंडर तृतीय को मुक्त दाता जार कहा जाता था। तो दोस्तों ये जो जार अलेक्जेंडर तृतीय था, इसे मुक्त दाता जार नहीं कहा जाता था। क्यों दोस्तों? इनके जो पिता थे ना, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, उनको मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सारा काम किया था रूस में, और उनका जो पुत्र था वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियावादी नेता था। इसीलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन का आंसर, ये जिसने भी गलत किया है इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर क्या होता? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल था वो सवाल था रूसी तुर्की युद्ध 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। दोस्तों इसका भी आंसर होगा गलत। क्यों दोस्तों? ये जो 1905 ईस्वी में जो क्रांति की बात है, ये हुआ था रूस जापान। ठीक है, ये रूस तुर्की युद्ध नहीं हुआ था, रूस तुर्की युद्ध दूसरे टाइम हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गलत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1880 को हुआ था। तो दोस्तों ये भी है गलत। दोस्तों 18 दिसंबर तो आगे का राइट है, लेकिन इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 1879। ठीक है, तो ये भी दोस्तों ये भी होगा गलत। जो भी गलत किए हैं उसका एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस बार आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार मेरे को रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस का जार निकोलस प्रथम था। तो दोस्तों ये एकदम गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, 1935 से लेकर के 1955 तक रूस का शासक कौन था? वो था स्टालिन। यानी इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टालिन। और ये जो निकोलस प्रथम था दोस्तों, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम नहीं था, यानी डी का आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था बर्लिन कांग्रेस 1879 को हुआ था। दोस्तों ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878। ठीक है, 1878 को हुआ था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गलत। ठीक है, गलत आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निकोलस द्वितीय का जन्म 18 मई 1868 को हुआ था। तो दोस्तों ये प्रश्न एकदम सही है, इसका राइट आंसर होता सही। ठीक है, तो जिसने भी सही किया है इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र 2 मार्च 1917 को दिया। दोस्तों ये भी हो जाएगा गलत। क्यों दोस्तों? जो रूस में जार निकोलस द्वितीय था, ये क्रांति के टाइम नहीं थे दोस्तों। ठीक है, ये उससे पहले का था। जिस टाइम 1905 में दोस्तों रूस जापान युद्ध हुआ था, उस टाइम ये शासक थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा गलत, क्योंकि उसने त्याग पत्र दिया था 15 मार्च 1917 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो भी पता है, और आप अगर आंसर गलत दिए हैं तो ये भी आपका आंसर सही है। दोस्तों 2 क्वेश्चन बोनस था, जो बहुत ही जो सवाल था मैंने आपको बार बार पढ़ाया था।
क्वेश्चन था बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1918 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों गलत होगा, क्यों? क्योंकि अक्टूबर 1918 नहीं, अक्टूबर 1917 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति मार्च 1918 को प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये भी हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि मार्च 1918 को नहीं, मार्च 1917 का हुआ था। ठीक है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या था? क्वेश्चन था एक जार एक चर्च एक रूस का नारा निकोलस द्वितीय ने दिया था। दोस्तों ये भी आंसर हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि जो एक जार एक चर्च एक रूस का नारा था वो निकोलस द्वितीय ने नहीं बल्कि निकोलस प्रथम ने दिया था। ठीक है। तो दोस्तों इतना सारा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवालों में। दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपको 4 गो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मैंने जो जो कहा था वो क्वेश्चन आया था कि नहीं। दोस्तों पहला क्वेश्चन था 1878 के बर्लिन कांग्रेस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी बर्लिन कांग्रेस के ऊपर एक आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये सवाल मैंने बताया था, आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था निकोलस द्वितीय विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। यानी अलेक्जेंडर जो निकोलस द्वितीय था वो उनके विदेश नीति का व्याख्या करना था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया था। 1917 का बोल्शेविक क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप अगर शॉर्ट टाइप में लिख लिए होंगे तो ये बोला आप लोगों का बहुत ईजी सा सवाल था। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रीमिया युद्ध। दोस्तों ये वाला जो क्रीमिया युद्ध है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया था। ठीक है। तो उन जो क्रीमिया का युद्ध का कारण पूछा था जो बहुत आराम से आप लोग लिख पाए होंगे। ठीक है। और ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में PDF में या इनफैक्ट मतलब पूरा यूट्यूब में पढ़ा दिया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1877 के रूस तुर्की युद्ध के कारण। दोस्तों ये मैंने PDF में आपको दे दिया था क्वेश्चन, और अगर आप मेरा से PDF लिए थे तो आपको ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है। और बाकी आप लोग कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है, और आगे भी हम लोग PDF बनाए कि नहीं। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 की क्रांति पर एक निबंध लिखिए। दोस्तों 1905 में रूस में एक छोटा सा क्रांति हुआ था। ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, ये आप आराम से लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया था, आप लोग खुद देख सकते हैं यूट्यूब में जा कर के। मैं आज कोई भी सफाई नहीं देना चाहता हूं दोस्तों, और मैंने कोई भी कैप्शन नहीं लगाया, यानी फ़ोटो नहीं लगाया कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, तो ये पूर्वी समस्या पर एक शॉर्ट नोट आया था। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि सर पूर्वी समस्या लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में। मैंने शॉर्ट इसलिए बताया था क्योंकि इस बार शॉर्ट क्वेश्चन में ही आना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था ज़ार अलेक्जेंडर तृतीय का विदेश नीति का व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तृतीय का विदेश नीति ये से सवाल था, तो आप आराम से कर सकते थे। दोस्तों अभी सेक्शन सी में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों कौन कौन सा आया था आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दोस्तों पहला जो सवाल था वो 1905 की रूस जापान युद्ध के कारण और उनके महत्वों की विवेचना करने के ऊपर सवाल था, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट मैंने बताया था और उसको पढ़ने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये सवाल दोस्तों एग्ज़ाम में आ चुका है, आप लोग जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्रीमिया के युद्ध पर आया था, ये भी देख लीजिए, क्रीमिया के युद्ध और परिणाम के बारे में। ठीक है, जो सवाल मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी करवा दिया था। और जो दूसरा क्वेश्चन आया था वो ज़ार अलेक्जेंडर तृतीय के विदेश नीति के ऊपर आया था, आप लोग खुद देख लीजिए दोस्तों। यही प्रश्न लॉन्ग में भी आया था, शॉर्ट में भी आया था। ठीक है, और अंतिम सवाल दोस्तों जो मैंने हाल ही में करवाया था 1917 की बोल्शेविक क्रांति पर एक विस्तृत चर्चा करें। ठीक है, अगर आप लोग बोल्शेविक क्रांति और या बोल्शेविक क्रांति दोनों पढ़े थे तो आप आराम से लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो है यही एंड करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का 4th सेमेस्टर तक जितने भी सब्जेक्ट थे उनमें हिस्ट्री थे, दूसरे भी जनरल इलेक्टिव थे और AECC पेपर के थे। ठीक है ना, तो अब जब आप लोग फाइनल ईयर यानी 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर आते हैं। ठीक है, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हिस्ट्री
ऑनर्स का ही सवाल रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो आप लोग फुल्ली रेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो आप लोगों का 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ना दोस्तों मेरे हिसाब से जून जुलाई में 100% लेगा। ठीक है, जून जुलाई में आप लोगों का 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और इसी साल दोस्तों आप लोगों का 6th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी दोस्तों अभी क्या करना है, अभी मैं 1-2 दिन में दोस्तों आप लोगों का डिटेल सिलेबस एक लाऊंगा, उसको पूरा देखना है और जो वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा वो आप लोग को कंटिन्यू देखते रहना है। ठीक है, आप लोग अगर कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम के टाइम बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं जो अपलोड करता रहूँगा वो आप लोग देखते रहिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो PDF लिए हैं वो भी करेंगे, जो यूट्यूब से पढ़े हैं वो भी करेंगे, और जो सिर्फ मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट करेंगे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया था वो आया था। ठीक है, आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, और मेरे को कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग तो खुद जानते हैं कि आप लोगों को किस लेवल का क्वेश्चन मिलता है। इनफैक्ट आज पूरा का पूरा दोस्तों मेरा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ है और व्हाट्सएप में भी बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि सर सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में आपका ही चर्चा है। ठीक है, यानी जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि सर आप जो बोले हैं वही आया है। ठीक है, तो दोस्तों विश्वास कर लीजिए और 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद,